हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द आइडियल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 अक्टूबर और हम लोग पढ़ेंगे 9 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर। पिछले क्लास में भाग 3 यानी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 22 तक पढ़ाने के लिए बोले थे कि इसको आप लोग देख कर आइएगा, तो इस पे हम लोग 5 मिनट चर्चा कर लेंगे। तो भाग 3 यानी मूल अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं और इसको लिया कहां से गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। ये ये जन्म के तुरंत बाद ही मिल जाता है। मौलिक अधिकार जो है जन्म के तुरंत बाद मिल जाता है और इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार क्या है भाई? तो अनुच्छेद 12 कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 के द्वारा मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है, इन्हें नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 13, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, यानी अल्पीकरण किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आपका मौलिक अधिकार है कि आप बोले, आपको बोलने का मौलिक अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली दें। आपको कहीं घूमने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रतिबंधित एरिया में आप चले जाएं, तो वहां पे आपका मौलिक अधिकार का अल्पीकरण किया जाएगा, ठीक है। आपका मौलिक अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन तब तक आप तब तक आपकी मौलिक अधिकार सही है या स्वतंत्र है जब तक कि आपके मौलिक अधिकार से दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन ना हो, ठीक है। चलते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार 6 प्रकार 7 प्रकार के होते थे, लेकिन अब 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें पहला है समता या समानता का अधिकार, ठीक है। समता का या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। कहां से? ब्रिटेन से ली गई है। जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है सीधे पूछ दे कि विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। पूछ दे कि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से, ठीक है। ब्रिटेन का विधि के समक्ष समानता कहता है कि कानून के सामने सब समान है, चाहे कोई भी हो, बड़ा छोटा अमीर गरीब कोई मतलब नहीं है, कानून के सामने सब समान है, सब बराबर। अपवाद में राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये दोनों पर फौजदारी मुकदमा और गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक ये अपने पद पर बने हुए हैं, और ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, ठीक है। अनुच्छेद 15, जाति धर्म लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान यानी सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। जाति धर्म, जाति देखकर धर्म देखकर लिंग देखकर भेदभाव नहीं होगा। अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती है, ठीक है, जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक, जैन अल्पसंख्यक, बौद्ध अल्पसंख्यक, सिख ईसाई, ठीक है। लेकिन आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर की जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी सरकारी नौकरी में समानता। पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। पिछले वर्ग ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, ये लोगों को आरक्षण की चर्चा है सरकारी जॉब में। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता कांत यानी छुआछूत कांत, ठीक है। अनुच्छेद 18, उपाधियों कांत, किंतु शिक्षा सुरक्षा तथा भारत रत्न पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से आपको अनुमति लेनी पड़ती है। इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, मेजर हो गए, कर्नल हो गए, ये सब आप लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। यह अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में भी 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है।
अनुच्छेद 19 पहला, अनुच्छेद का एक में क्या है, या एक ही है या एक के ही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 का एक में ही है। बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। छठा क्या है, संपत्ति का अधिकार। अब यह मूल अधिकार नहीं रहा जो कि अभी हम बताए, बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। अब यह मूल अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार हो गया है। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको 300 के क में कानूनी अधिकार में रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार यह हट गया, तो अब 6 ही मौलिक अधिकार बच गए। 19 एक में मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 में, अब 6 ही बच गए। 7वां क्या है, व्यवसाय करने के अधिकार। अगर इसको आप एक तरह से याद रखना चाहते हैं, थोड़ा सा हम आप लोग को आसान कर दे कि अगर याद रखना चाहते हैं तो एक हल्का कहानी की तरह आप याद रख सकते हैं कि अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, कहीं झंडा लहराने की स्वतंत्रता। तो अगर आप एक पार्टी बनाना चाह रहे हैं तो आप भाषण दीजिएगा। ठीक है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, बोलिएगा, माइक लेके कुछ भी बोलिएगा अपना भीड़ जमा करने के लिए। जब आप भीड़ जमा होने लगा, आप बोलने लगे, भीड़ जमा होने लगा, तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि 10 आदमी अगर मिल गए आपके साथ तो सभा कीजिएगा। ठीक है, तो लेकिन सभा कैसे करना है, बिना हथियार के सभा करना है। ठीक है, जब सभा करने लगिएगा तो देखिएगा कि अब 10 आदमी से 20 हो गए, 20 से 25 हो गए, तब एक संगठन बनाइएगा, एक संगठन का नाम दे दो, संगठन बना लो, इससे एक यूनिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर वो हो गया तो उसके बाद क्या कीजिएगा, उसे प्रचार बढ़ाने के लिए प्रचार कीजिएगा, तो चारों तरफ घूमिएगा, बिना रोक टोक के घूमने की स्वतंत्रता हो गई। ठीक है, और जब घूमिएगा तो सिर्फ एक जगह तो नहीं रहिएगा, भारत के हर एक कोनों में जाना है, क्योंकि अपने जो पार्टी है उसको बड़ा बनाना है। ठीक है, तो भारत के किसी भी क्षेत्र में जाइएगा तो वहां पे रुकना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि पटना से हम निकले दिल्ली और आज ही गए और आज ही लौट जाइएगा, तो ऐसे तो प्रचार होगा नहीं, तो आप वहां पे रहना पड़ेगा। तो रहने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता हो गई। ठीक है, अब संपत्ति का जो अधिकार था वो तो खत्म हो गया। ठीक है, जब वहां पर रह रहे हैं तो आपको पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा भाई, तो व्यवसाय से, तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 20 में। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। क्या है भाई, तो एक गलती के लिए एक ही सजा। अगर हम चोरी किए तो उसके लिए, चोरी के लिए एक गलती एक सजा है तो एक ही सजा होगा। ऐसा नहीं कि आज हम चोरी किए तो ये सजा मिला और फिर कल चोरी किए तो हम उनको फिर अंदर ही है, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया तो दूसरा सजा हो जाएगा। नहीं, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। ठीक है, अगर मान लिया हम 2019 में हम चोरी किए, ठीक है, हम पकड़ाए 2020 में, ठीक, हम पे केस चला 2020 में, हमको 2020 के आधार पे क्या मिलेगा, सजा मिल जाएगा। ठीक है, 2019 में हम दो चोरी किए, ठीक, इसके लिए हमको सजा मिल गया है, इसके लिए नहीं मिला है, अभी हम जेल में ही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं कि अब इसका भी फाइल खुले तो फिर हमको सजा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। हम तो ऑलरेडी सजा में है और चोरी के ही केस में है। अगर यहाँ पे मर्डर का रहता तो दूसरा चार्ज चलता, दूसरा केस चलता। ये क्या करा है, एक गलती के लिए एक सजा मिलेगा। ठीक है, सजा उस समय के कानून के आधार पर, यानी जब हम कांड करेंगे, जब हम चोरी करेंगे उस समय के आधार पर मिलेगा। ठीक है, पहले या बाद के कानून के आधार पर नहीं। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता। ऐसा नहीं कि आप अगर हम कटघरे में चले गए तो हम दोषी हो गए, नहीं, जब तक हमें कोर्ट फाइनल नहीं कहती है कि आप दोषी हैं तब तक हम दोषी नहीं है, अपराधी नहीं है। अनुच्छेद 21, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है। ठीक है, अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे मोबाइल का पासवर्ड जो है, लॉक जो है, वो हमसे कोई जबरदस्ती नहीं खुलवा सकता है। ये आपके निजता का अधिकार है, आपका गोपनीय जानकारी है उसमें,
आपके बिना परमिशन के हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बिना हेलमेट के अगर इंसान चलता है तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। इसी के लिए लिखा हुआ है ना, बिना हेलमेट वाले व्यक्ति पर जो पुलिस चालान काटती है आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 कहता है कि आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। अगर आप सुसाइड करने जा रहे हैं और आप बच गए और आप पकड़े गए तो आपको सजा होगी। ठीक है, अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। कोई भी स्थिति आ जाए, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का क इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कब लाया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू है। लाया गया 2002 में, लागू हुआ 2010। अनुच्छेद 22, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो कि गिरफ्तारी से संरक्षण करती है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होगा, यानी कारण बताना होगा, किस कारण से आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं। लोग कहता है ना कि वारंट लाए हैं, तो वही है वारंट। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। ठीक है, यानी आपको ले जाने में रास्ते में ट्रैफिक आ गई जिसके कारण डिले हो गया, या बीच में छुट्टी आ गया उसके कारण सैटरडे को आपको पुलिस पकड़ा, बीच में संडे आ गया। ठीक है, तो अब ले जाएगा तो मंडे को ही। आप ऐसा कंप्लेन नहीं कर सकते कि हम तो सैटरडे को पकड़ाए थे शाम में और हमको आप ला रहे हैं मंडे को, तो नहीं। उसमें अवकाश और यातायात यानी ट्रैफिक का जो टाइम है उसको छोड़कर 24 घंटा आता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है, आप अपने पसंद का वकील रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं पिछले क्लास में जो करंट अफेयर पढ़े थे उस पे। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 23 से लेकर 35 तक, जो बचे भाग 3 में वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने करंट अफेयर पर चलते हैं। साने तकाइची को निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? जापान। किसने पीएम सेतु योजना लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी। किस राज्य के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजय घर योजना शुरू की गई है? गोवा। किस देश में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? बारबाडोस। किस शहर में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया गया? गुवाहाटी। किसे फिजियोलॉजी का या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2025 नहीं दिया गया, दिया गया है मैरी इब्रुन को, फ्रेड रामसडेल और सिमोन सकागुची। ठीक है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने नए मंत्रिमंडल की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दे दिए? फ्रांस। हाल ही में किस जलवायु कार्यकर्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत में लिया गया? सोनम वांगचुक। आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को किसने मंजूरी दी? अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? अलवर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शहर में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो यह है सोनीपत में। कहाँ है? सोनीपत। सोनीपत कहाँ में है? हरियाणा में। ठीक है, बैटरी स्वैपिंग का मतलब होता है कि बैटरी का अदला बदली करना, ई व्हीकल को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां तक कि स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसी ला रही है। ई व्हीकल को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो ला ही रही है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसी ला रही है। तो सोनीपत में गन्नौर में के गांव पांची गुजरान स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। ठीक है, हम लोग सोनीपत
के बारे में अगर देखें तो सोनीपत से आपको याद होना चाहिए कि भारत का जो पहला संविधान संग्रहालय था, भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो था, उसका उद्घाटन ओम प्रकाश बिरला जी ने सोनीपत में ही किए थे। ठीक है। अगर मुंबई से आपको अगर ध्यान है तो इसकी बात करें तो यहाँ भारत की पहली अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ? मुंबई में अंडर वाटर म्यूजियम। ठीक है, याद होगा आप लोग को। अगर भोपाल की बात करें, अगर भोपाल की बात करें तो यहाँ भारत की पहली हाँ, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है, ठीक है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल में, इसका पहले जो नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। यह देश का यानी भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति स्टेशन। ठीक है, कहाँ? भोपाल में। अगर पटना की बात करें, ठीक है, तो यह बिहार की राजधानी है और हाल ही में देखे है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किए हैं। और बापू टावर जो तांबे का है, कहाँ में है? पटना में। कितने मंजिला का? 6 मंजिला है। किस चीज का है? तांबे का। ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर देखें हम लोग तो भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास का प्लांट का उद्घाटन नोएडा, भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मुंबई, भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक हैदराबाद, भारत की पहली ट्रांस मीडिया इंटरनेट सिटी इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित लखनऊ, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग सूरत, भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ, देश की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर, इंदौर और उदयपुर, भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद, देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई, देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर, देश की पहली सोलर सिटी सांची, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली, देश की पहली ट्रैफिक लाइट्स फ्री सिटी कोटा, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली, देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई। ठीक है, हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश 8वीं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आपका अपना प्यारा भारत। ठीक है, इसका 7वां एडिशन भी भारत ही होस्ट किया था। इसका 7वां एडिशन जो था 7th, ये भी भारत ही होस्ट किया था। ये जो टर्म लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें पहली बात तो यह है कि हर वर्ष जलवायु परिवर्तन को लेकर बैठक होती है। ठीक है, सेम उसी प्रकार 2015 में जो बैठक हुई थी, एक मिनट, 2015 में जो बैठक हुई थी वो 21वें क्रम की बैठक थी। ठीक है, इसलिए उसे हम कहते हैं कॉप 21। क्या कहते हैं? कॉप 21। तो भारत और फ्रांस की ही पहल से शुरू हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मैप में यहाँ पे बनाए, उसी पे बना लेते हैं। अगर मैप सॉरी अगर मैप में हम लोग देखें तो ये हो गए कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क और मकर रेखा के बीच में, इसके बीच में सूर्य की किरणें जो है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, बहुत तेज आती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। ठीक है, तो आप इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, जहां टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। कुछ ऐसे भी देश हैं जो कर्क और मकर रेखा के बीच में आती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में बहुत से देश आते हैं। इनकी सोलर टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिहाज से इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की गई है। ठीक है, परंतु आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कर्क और मकर रेखा के बाहर है, इसके और इसके बाहर है, यानी इधर है, इधर है, इधर है।
ठीक है, फिर भी वो इसका सदस्य बन चुके हैं। हाल ही में हमने देखा है कि मालदोवा मालदोवा जो है इसका सबसे लेटेस्ट सदस्य बना है, सबसे लेटेस्ट मेंबर बनने जा रहा है या बन चुका है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी भारत करेगा, जिसका आयोजन 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। यह आयोजन वैश्विक समुदाय को सौर ऊर्जा की ओर एकजुट करने और एक टिकाऊ भविष्य के लिए सौर ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ठीक है, हम लोग ये देखें 2015 में पेरिस में आयोजित, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो भारत में ही गुरुग्राम हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। मोल्दोवा गणराज्य आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य, कैवा सदस्य 107वां सदस्य बन गया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका, इसकी अगर बात करें तो G20 सॉरी G20 2025 जो है G20 2025 का आयोजन साउथ अफ्रीका में। ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन संगठन यानी एससीओ 2025 कहां, ये हो गया चीन में। फ्रांस में क्या होगा, तो ग्लोबल एक्शन समिट होस्ट करेगा, ग्लोबल एक्शन समिट 2025 होस्ट करेगा, होस्ट हो चुका है, कब, फरवरी में। ये क्वेश्चन आपको लेटेस्ट जो बीपीएससी हुआ है उसमें पूछा गया था कि ग्लोबल एक्शन समिट जो है कहां होस्ट किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेसोलिंक्स बना बिटाने नामक एक नई ततैया प्रजाति की खोज निम्न में से किस राज्य में की गई, तो यह है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेसोलिंक्स बना बिटाने नामक ततैया की एक नई प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल में हुई है। यह विशेष रूप से कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सेंट्रल पार्क में पाई गई थी। इस प्रजाति का नाम सेंट्रल पार्क के स्थानीय नाम बना बिटान के सम्मान में रखा गया है। अगर प्रमुख खोज की बात हम लोग करें तो राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसोर जीवाश्म मिला है, जिसकी उम्र लगभग 20 करोड़ वर्ष है। मिला कहाँ है, राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, फाइटोसोर का जीवाश्म 20 साल पुराने यानी जुरासिक काल का माना जा रहा है। न्यूजीलैंड से संबंधित दुर्लभ ब्लू पिंकगिल मशरूम हाल ही में किस राज्य में खोजा गया, तेलंगाना। हेप्टाप्लेयूरम एसामिकम नामक एक नई पादप प्रजाति कहां खोजी गई, असम में। किस राज्य में एस्मिथोफिस लेप्टोफेसियाटस नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई, मिजोरम। जेग्राफेटस मैथ्यू नामक तितली की नई प्रजाति की खोज, केरल। मेढक की नई प्रजाति अमोलॉप्स शिलोंग की खोज की गई, मेघालय में। बैंडेड रॉयल तितली एक दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की गई, त्रिपुरा। गार्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई, असम। लेप्टोब्रैकियम आर्टियम नामक एक नए मेढक की प्रजाति की खोज की गई, असम। पंड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया, तमिलनाडु। विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी बिग बॉय की खोज की गई, ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया, फ्रांस में। और अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया, नॉर्दर्न ग्रीन। ठीक है, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के कराहंतेपे पुरातात्विक स्थल में 12,000 साल पुराना एक टी आकार का पत्थर का स्तंभ खोजा गया है, स्तंभ खोजा गया है, तो यह है तुर्की है। ठीक है,
12,000 साल पुराने टी आकार के स्तंभ तुर्की में कराहंतेपे पुरातात्विक स्थल में खोजे गए हैं। यह स्थान, जिसे इतिहास का शून्य बिंदु भी कहा जाता है, अपने विशाल टी आकार के खंभों और जानवरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है, जो गोबेकली टेपे से भी पुराना है। कहाँ पे स्थान क्या है? तो कराहंतेपे पुरातात्विक स्थल तुर्की के दक्षिण पूर्वी प्रांत सांलिउरफा के पास स्थित है। इसकी विशेषता है 12,000 साल पुराना विशाल टी आकार के चूना पत्थर के खंभा है। नकाशी खंभों पर लोमड़ी, सांप, सुअर और गिद्धों जैसे जानवरों की नकाशी की गई है। ऐतिहासिक महत्व: इस खोज से प्रारंभिक मानव समाज की धार्मिक परंपराओं और कला महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कला पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है। अगर बात करें तुर्की की, तो ये जो एरिया हम अंडरलाइन कर रहे हैं, घेर रहे हैं, ये जो है तुर्की का 90% हिस्सा है। ठीक है। ये एशिया में आता है और इसे क्या कहते हैं? अंतोलिया। इसे कहा जाता है इसे अंतोलिया कहते हैं। ठीक है। और ये जो एरिया है मात्र 10%, ये कहां पड़ता है? यूरोप में, और इसे कहते हैं थरेस। ठीक है। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा टर्किश लीरा। चलते हम लोग नेक्स्ट। निम्न में से किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है आपके लास्जलो क्रासना होरकाई। ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इस साल साहित्य का नोबेल हंगरी के लेखक लास्लो क्रासना होरकाई को मिला। स्वीडिश एकेडमी ने कहा कि लास्लो की रचनाएं बहुत प्रभावशाली और दूरदर्शी है। वे दुनिया में आतंक और डर के बीच भी कला की ताकत को दिखाती है। लास्लो को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी 10.3 करोड़ रुपया, इंडियन में अगर देखा जाए तो, सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। पुरस्कार 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। अभी घोषणा हुआ है, 10 दिसंबर को दिया जाएगा। लास्लो को 2015 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज और 2019 में नेशनल बुक अवार्ड फॉर ट्रांसलेटेड लिटरेचर भी मिल चुका है। आप लोग कहिएगा कि इसके बारे में क्यों बता रहे हैं? इसके बारे में इसलिए बता रहे हैं कि अभी हाल ही में जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इस साल की लिटरेचर में जो विनर थी इंटरनेशनल बुकर अवार्ड के क्षेत्र में, उन्हें 2015 या 14 में कौन सा अवार्ड मिला था। इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, तो इसलिए इस फैक्ट को हमको ऐड करना जरूरी समझे हम। नेक्स्ट, किसे हाल ही में बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह है शुभांशु शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भारत के अब तक के सबसे बड़े स्कूल हैकाथॉन विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें बानो मुश्ताक की, तो इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 मिला है और इनकी पुस्तक क्या है? तो हार्ट लैम्प है। किस भाषा में? कन्नड़ में। ठीक है। गीता गोपीनाथ की बात करें तो आईएमएफ के डिप्टी थे, क्या कहलाता है, एमडी थे। आईएमएफ की एमडी थी, ये रिजाइन दे दिए वहां से, इस्तीफा दे दिए, डिप्टी एमडी थी। विक्रांत मेसी, नेशनल फिल्म अवार्ड 2025, इनको नेशनल
फिल्म अवार्ड 2025 मिला इनके फिल्म किसके लिए, तो 12th फेल के लिए। ठीक है, और इनके साथ एक और हीरो को मिला था, शाहरुख खान को, उनका फिल्म जवान के लिए। ठीक है, चलते हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडर को देख ले। तो फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर अनन्या पांडे। उड़ीसा राज्य के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। खो खो विश्व कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर टाइगर श्रॉफ और सलमान खान। ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बना कृति सेनन। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मालदीव टूरिज्म के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले। यूरेका फोबर्स का ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। एफआईसीसीआई फ्रेम्स का पहला ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। मुथुट पप्पाचल ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। गो आई वीवो के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। टाटा मोटर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल। एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर शुभन गिल। कोरिया टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर है हिना खान। और लेविज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है आलिया भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, तो ये है आपका पलाऊ। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन पलाऊ ने किया है, जिसका उद्देश्य महासागर संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। ठीक है, ये है आपका पलाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो ये है मेघालय के। ये पहले कहां के थे, पहले थे पश्चिम बंगाल के, अब इनको राष्ट्रपति कहां नियुक्त कर दिए, मेघालय में। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति सोमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को स्वीकृति दी। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कौन सा शहर लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है, तो यह आपका कोलकाता। ठीक है, अगर इंदौर और उदयपुर की बात कर ले हम, तो ये दोनों देश का पहला सोलर सिटी है। फर्स्ट सोलर सिटी। ठीक है, इंदौर और उदयपुर। सांची की बात करें, सॉरी फर्स्ट वेटलैंड सिटी है दोस्त। फर्स्ट वेटलैंड सिटी सांची जो है फर्स्ट सोलर सिटी। सांची जो है फर्स्ट सोलर सिटी। ठीक है, इंदौर और उदयपुर फर्स्ट वेटलैंड सिटी है और सांची फर्स्ट सोलर सिटी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कोलकाता लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना और 2023 में संज्ञेय अपराधों की सबसे कम दर्ज की गई है, कहां, कोलकाता में। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कोलकाता के में प्रति लाख जनसंख्या 83.9 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए, जो ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण किए गए 20 लाख से अधिक आबादी वाले 19 भारतीय शहरों में सबसे कम है। भारत के शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहरों की सूची कोलकाता, हैदराबाद, पुणे और भारत के 3 शीर्ष असुरक्षित शहर कोच्चि, दिल्ली और सूरत। अहमदाबाद जो है सुरक्षित और असुरक्षित श्रेणी के बीच में आता है। तो एनसीआरबी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में हुआ था। कब हुआ था, 1986 में। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स
ब्यूरो। हाल ही में 2025 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर ए यागी, ये सभी हैं। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास में उनके काम के लिए सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर ए यागी को रसायन विज्ञान में 2025 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार उन अभूतपूर्व खोजों का सम्मान करता है जिन्होंने आधुनिक विज्ञान को बदल दिया है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो पिछले क्लास का होमवर्क, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो ये है आपका राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो 128। ठीक है, एक कल का आपका होमवर्क रहेगा, किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किस संगठन ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका कल का टॉपिक रहेगा पॉलिटी में आर्टिकल 23 से लेकर 35 तक। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके और दोस्तों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। धन्यवाद।